5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यकीनन ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे। मेरे भाइयों और बहनों, ये आयत मुझे और आपको बताती है कि ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मेरे और आपके लिए अजीम नसीहत है। अब आप देखिए कितना फ़र्क है हमारे अमल में, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ये बात कह रहा है कि कुरान मजीद एक अजीम नसीहत है। कब नसीहत है? सिर्फ घरों में रख लेने से नहीं, कुरान को पढ़ने से। और मैं और आप अरबी ज़बान तो जानते नहीं हैं, तो नसीहत कैसे हासिल करेंगे? हम तो सिर्फ तिलावत करते हैं उसकी, उसमें तदब्बुर, पढ़ना, तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये तो हम लोग करते नहीं है, तो नसीहत कैसे मिलेगी? तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये बात मैं और आप समझें कि कुरान मजीद ये नसीहत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने का रास्ता मुझे और आपको दिखाता है। तो वो रास्ता कब पता चलेगा, ये नसीहत कब मिलेगी? जब हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, उसकी तफसीर के साथ पढ़ेंगे, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारा मामला ये है कि बड़ी मुश्किल से हम उसकी तिलावत कर पाते हैं। तर्जुमा और तफसीर तो छोड़िए, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का इल्म हो, वो जाने, कम से कम ज़िंदगी में मरने से पहले एक बार कुरान मजीद का मुकम्मल खुलासा पढ़ लें, अपने जहन में रख लें या मालूम कर लें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किन बातों का जिक्र किया है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको मोटा मोटी भी नहीं पता होता है कि अल्लाह ताला ने किन किन बातों का कुरान मजीद में जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि शुरू से हमने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा, उसकी तफसीर नहीं पढ़ी। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये नसीहत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता दिखाने वाला है। मुझे और आपको चाहिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, उसकी तिलावत करें और उसको माने और मफहूम के साथ, क्योंकि बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्यों कुरान मजीद में गौर फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए हैं? लिहाजा वो लोग जो कुरान मजीद को पढ़ते नहीं, उस पर गौर फिक्र नहीं करते, गोया उनके दिलों पर ताले लगे हुए। हमें चाहिए कि अपने दिलों के तालों को खोलें और कुरान मजीद की बगौर तिलावत करें। मेरे भाइयों और बहनों, आइए चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के सोने से पहले वुजू करना। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अता मज़जअहु तवद्दअ वुज़ूअहु लिस्सलाति सुम्मा इस्तजअ अला शिक़्क़िल अयमन। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने बिस्तर पर जाते तो नमाज की वुज़ू की तरह वुज़ू करते, यानी मुकम्मल वुज़ू करते, और फिर दाईं करवट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत अच्छा अमल है, फजीलत वाला अमल है। हमें चाहिए कि हम सोने से कब्ल ज़रूर वुज़ू करके सोया करें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आइए हमारे तीसरे मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा आज का तीसरा मौजू है अमल की फ़जीलत। अमल की फ़जीलत में मैं उन घरों की फ़जीलत बयान करूँगा जिनमें कुरान मजीद की तिलावत होती है, खुसूसन सूरतुल बकरा की तिलावत होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिरा, कि अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, उस घर से शैतान भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। देखिए इस हदीस में गौर कीजिए। सबसे पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिरा, यानी अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। कौन से घर कब्रस्तान है? वो घर कब्रस्तान है जिनमें कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती, क्योंकि कब्रस्तान में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती। लिहाजा इसमें डराया गया है कि अपने घरों को कब्रस्तान बनने ना दो। गोया अगर आपके घर में कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती है, गाने होते हैं, सुबह सवेरे उठते ही गाने शुरू हो जाते हैं, म्यूज़िक शुरू हो जाता है, तो गोया आपका घर ये कब्रस्तान की मानंद है। और फिर उसकी फ़जीलत बयान फरमाई। क्या फरमाया? कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूरतुल बकरा की तिलावत करना मकसूद है। बाज़ लोग कहते हैं भाई 40 दिन करो, 30 दिन करो, दिनों की कोई क़ैद नहीं है। आपको बस घर में कुरान मजीद की तिलावत करनी है और खुसूसन सूरह बकरा का घर में पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मरतबा में पूरा सूरह बकरा पढ़ लो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर आप अपने घर में पढ़ते हैं तो ऐसे घरों में शैतान दाखिल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे घरों की शयातीन से हिफाजत फरमाता है। तो ये एक बहुत बड़ी फ़जीलत है सूरतुल बकरा के घर में पढ़ने की। हमें चाहिए कि अपने घरों में एहतिमाम कीजिए कुरान मजीद पढ़ने का, मामूल बनाइए, कुरान खानी के तौर पर नहीं। हमारे यहाँ होता ही है, जब आदमी ने घर नया लिया बुला लिया बच्चों को पढ़ने के लिए,
اب انہوں نے ایک مرتبہ قرآن خوانی کر لی، ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد پھر کبھی اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے زندگی میں. لہذا یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے نئے گھر لینے کے بعد قرآن خوانی وغیرہ کروانا. ہاں آپ گھر میں داخل ہو جائیے اللہ کا نام لے کر کے، اور پھر اس میں جو ہے آپ خود ہی اپنے طور پر ڈیلی قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ زیادہ بابرکت ہوگا.